अगर कल सुबह भारत की तरफ एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च होती है तो क्या भारत उसे हवा में डिस्ट्रॉय कर सकता है? क्या भारत अब उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो चुका है जिनके पास स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस कैपेबिलिटी है? क्या भारत ने अपनी तरह का एक आयरन डोम फॉर बैलिस्टिक मिसाइल तैयार कर लिया है? स्वागत है आपका वर्ल्ड अफेयर्स अनलॉक्ड में। और आज हम बात करेंगे भारत की उस उपलब्धि की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान भारत की ओर खींच लिया है। दुनिया में ऐसे बहुत से कम देश हैं जो अपनी टेक्नोलॉजी के दम पे इनकमिंग बैलिस्टिक मिसाइल को ट्रैक, इंटरसेप्ट और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जिनमें अब भारत शामिल हो चुका है। हालांकि कई देशों के पास फॉरेन मिसाइल डिफेंस सिस्टम डिप्लॉयड हैं। कुछ देशों ने अमेरिका से प्रोटेक्शन लिया हुआ है जैसे यूएई, सऊदी अरब, कुवैत। कुछ कंट्रीज ने रसिया से प्रोटेक्शन लिया हुआ है जैसे बेलारूस, और कुछ कंट्रीज ने इजराइल से। लेकिन बहुत कम ऐसे देश हैं जो ये कह सकें कि अगर हमला हुआ तो हम अपने दम पे जवाब दे सकते हैं। और अब भारत इसी इलीट क्लब में शामिल हो चुका है। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में हमने दुनिया को बहुत तेजी से बदलते हुए देखा है, चाहे रसिया यूक्रेन वॉर का टाइम हो, चाहे इजराइल ईरान का संघर्ष हो, चाहे मिडिल ईस्ट के हर कोने में बैलिस्टिक मिसाइल से होने वाले हमले हों, या फिर एशिया में लगातार बढ़ता सैन्य तनाव। इन सभी घटनाओं ने एक बात साबित की है कि मॉडर्न वॉरफेयर में अब टैंक और सैनिक ही सब कुछ नहीं है। आज के युद्ध का सबसे खतरनाक हथियार है लॉन्ग रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम। यानी कि 21वीं सदी में केवल मिसाइल बनाना पर्याप्त नहीं है, जरूरी ये भी है कि आपके पास ऐसी टेक्नोलॉजी हो जो दुश्मन की मिसाइल को आपके सरहद में पहुंचने से पहले ही डिस्ट्रॉय कर सके। और भारत ने इसी दिशा में एक ऐतिहासिक हिस्टोरिक उपलब्धि हासिल की है। डीआरडीओ ने हाल ही में ऐसे परीक्षण किए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान भारत की ओर खींच लिया है। आज हम समझेंगे कि डीआरडीओ ने ऐसे कौन से टेस्ट किए हैं। दूसरा, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम कैसे काम करता है। तीसरा, चीन और पाकिस्तान के लिए इसका क्या मतलब है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि आखिर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम होता क्या है। मान लीजिए किसी देश ने भारत की तरफ एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की, तो जैसे ही, ये कोई साधारण मिसाइल तो है नहीं जो लॉन्च होते ही सीधा एक स्ट्रेट लाइन में जाके टारगेट की तरफ बढ़ जाए। जैसे ही इसे लॉन्च किया जाता है, लॉन्च होते ही कुछ मिनट में पृथ्वी के वायुमंडल को पार करके लगभग अंतरिक्ष में पहुंच जाती है। और इसके बाद शुरू होता है इसका सबसे खतरनाक फेज। मिसाइल एक लंबी दूरी तय करती है और फिर अचानक से पृथ्वी की तरफ वापस मुड़ती है। लेकिन री एंट्री के दौरान इसकी स्पीड मार्क 5, मार्क 10, यहां तक कि उससे भी ज्यादा हो सकती है। यानी कि स्पीड ऑफ साउंड से कई गुना तेज। इतनी तेज कि डिफेंस फोर्सेस के पास रिएक्शन टाइम केवल कुछ मिनटों का होता है। और अगर मिसाइल के अंदर कन्वेंशनल या एटॉमिक वॉरहेड लगे हों तो इसका प्रभाव पूरे के पूरे शहर की तस्वीर को बदल सकता है। और यहीं से शुरू होता है भारत के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का काम। सबसे पहले उसे डिटेक्ट करना, फिर उसे ट्रैक करना, इसके बाद उसे इंगेज करना और एट लास्ट उसे डिस्ट्रॉय कर देना। यानी दुश्मन की मिसाइल को उसके लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही खत्म कर देना। दुनिया में ऐसे सिर्फ 3 देश हैं जिन्होंने अब तक ये कैपेबिलिटी हासिल की है, यूएसए, रसिया, चाइना, और अब भारत बन गया है ऐसा चौथा देश। आइए समझते हैं कि भारत का बीएमडी यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम कैसे और कब शुरू हुआ। इसकी कहानी आज से शुरू नहीं होती। इसकी शुरुआत होती है 1998 और 1999 के दौर से, जब भारत और पाकिस्तान दोनों ने परमाणु परीक्षण किए। तो उसके बाद भारत ने एक बात महसूस की कि भविष्य में केवल परमाणु हथियार होना पर्याप्त नहीं होगा, जरूरी ये भी होगा कि यदि कोई न्यूक्लियर मिसाइल भारत की तरफ आए तो उसे रोका कैसे जाए। यहीं से डीआरडीओ ने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम यानी कि बीएमडी प्रोग्राम की शुरुआत की। पिछले लगभग 25 सालों से डीआरडीओ ने इस तकनीक पर लगातार काम किया। इसमें कई परीक्षण हुए, कई असफलताएं भी आई, लेकिन भारत ने इस प्रोग्राम को कभी नहीं छोड़ा। आज जो सफलता में दिखाई दे रही है उसके पीछे वैज्ञानिकों के 2.5 दशक की मेहनत है। और फिर 10 और 11 जून को उड़ीसा के चांदीपुर टेस्ट रेंज में डीआरडीओ ने लगातार कई परीक्षण किए। इन परीक्षण में भारत की मल्टी लेयर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रणाली को वैलिडेट किया गया। अब सवाल यह है कि मल्टी लेयर डिफेंस होता क्या है। भारत की मिसाइल शील्ड जो है वो 2 स्तर पे काम करती है। जो मल्टी लेयर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस है, ये 2 लेवल पे काम करती है, 2 शील्ड में काम करती है। एक लेयर होता है एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन, यानी कि एटमॉस्फेयर के बाहर स्पेस के नज़दीक मिसाइल को मार गिराना। यानी कि जैसे जब मिसाइल वायुमंडल को पार करके ऊपर अंतरिक्ष में जाती है तो उसी समय वहीं पे उस मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर देना, यानी वहीं पे उसे मार गिराना। और दूसरी लेयर होती है इंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन, यानी अगर मिसाइल को हम स्पेस में या अंतरिक्ष में नहीं मार पाते हैं, जब वापस मुड़ के धरती की तरफ तेजी के साथ बढ़ रही होती है, उस समय उसे
एटमॉस्फेयर के अंदर उस मिसाइल को न्यूट्रलाइज करना, ये होता है सेकेंड लेयर। यानी इसका मतलब साफ है, भारत डिफेंस के लिए सिर्फ एक चांस नहीं बना रहा, बल्कि डबल चांस सिस्टम डेवलपमेंट कर रहा है। यानी एक परत अगर फेल हो जाए तो दूसरी परत मौजूद रहती है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पे, क्या भारत ICBM यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी रोक सकता है? देखिए, ऑफिशियली DRDO ने ये नहीं कहा है कि भारत किसी भी ICBM को 100% रोक सकता है, लेकिन अब भारत इस दिशा में काफ़ी आगे बढ़ चुका है। यही कारण है कि इंटरनेशनल मीडिया हो, डिफेंस एनालिस्ट हो, या दुनिया के जितने भी डिफेंस के जानकार हैं, या जितने भी मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं, वो सब इसके बारे में बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि भारत ने एक बहुत बड़ा डिफेंस सिस्टम तैयार कर लिया है। अब और अभी बात यहाँ पे खत्म नहीं होती है, क्योंकि DRDO यहाँ रुकने वाला नहीं है। DRDO का ध्यान अब फेज 3 पे है। फेज 3 का पर्पस केवल बैलिस्टिक मिसाइल को रोकना नहीं होगा, बल्कि भविष्य के खतरों से भी निपटना होगा, जैसे हाइपरसोनिक वेपन्स। सो अब DRDO जो फेज 3 होगा, उसमें 3 चीज़ें की जाएंगी। पहली, हाइपरसोनिक वेपन्स, मैन्यूवरेबल ग्लाइड व्हीकल्स और MIRV टेक्नोलॉजी। सबसे पहले समझते हैं कि हाइपरसोनिक वेपन्स क्या होते हैं। हाइपरसोनिक वेपन्स वो होते हैं जिनकी स्पीड माक 10 के अराउंड होती है, यानी लगभग 12 से 13 हज़ार किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो आते हैं मिसाइल्स, उनको इंटरसेप्ट करने के लिए काम करना। और दूसरा होता है मैन्यूवरेबल ग्लाइड व्हीकल, यानी मिसाइल जो अपने टर्मिनल स्टेज में, यानी कि जब वो अपने टारगेट के एकदम नज़दीक होती है तो वो अपनी दिशा बदल सके डिफेंस सिस्टम को चकमा देने के लिए। सो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अब DRDO जो है फेज 3 में काम करेगा। और तीसरा होता है MIRV टेक्नोलॉजी, यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। आपने सुना होगा कि MIRV शायद इस जनरेशन का सबसे खतरनाक वेपन्स में से एक है, क्योंकि आप सोचिए, कल्पना कीजिए, एक मिसाइल आती है जिसके अंदर कई अलग अलग वॉरहेड्स निकलते हैं। हर वॉरहेड अपने अलग अलग टारगेट्स की तरफ बढ़ता है। इसी को कहा जाता है MIRV, यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। यह मॉडर्न वॉरफेयर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स में से एक है। भारत को अब ऐसे खतरों के खिलाफ भी तैयारी करनी है और DRDO का फेज 3 इसी काम में लगा हुआ है। अब चलिए समझते हैं कि चीन और पाकिस्तान के लिए इसके क्या मैसेज हैं, और चीन लगातार क्यों भारत की निगरानी करता रहता है। जब भी भारत ऐसे किसी बड़े मिसाइल का परीक्षण करता है तो अक्सर चीनी रिसर्च और सर्विलांस शिप जो है वो हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में दिखाई देते हैं। चीन भारत की मिसाइल तकनीकी का गहराई से अध्ययन करना चाहता है। कारण स्पष्ट है, यदि भारत एक प्रभावी, एक पावरफुल, इंपैक्टफुल मिसाइल शील्ड विकसित कर लेता है तो रीजन का जो पावर बैलेंस है वो टोटली बदल जाएगा। अगर भारत की डिफेंस कैपेसिटी बढ़ेगी तो चाइना को रीजन में अपने इन्फ्लुएंस जो बढ़ाने की कोशिश कर रहा है वो पूरी तरीके से रुक जाएगा, या कह सकते हैं पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगा। ऐसे में भारत का अपनी इंडिजीनियस मिसाइल डिफेंस कैपेबिलिटी विकसित करना यह केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं है, यह उससे कहीं बड़ा है। इट रिप्रेजेंट फार मोर देन जस्ट अ मिलिट्री अचीवमेंट। इट इज अ सिंबल ऑफ इंडिया नेशनल सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंड ग्रोइंग सेल्फ रिलायंस इन क्रिटिकल डिफेंस टेक्नोलॉजीज। भारत अब सिर्फ एक मारक शक्ति के लिए नहीं जाना जाएगा, बल्कि अपनी रक्षा क्षमता के लिए भी जाना जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में भारत सिर्फ मिसाइलें नहीं बनाएगा, बल्कि दुश्मन की आने वाली मिसाइलों को आसमान में या स्पेस में ही ट्रैक, इंटरसेप्ट और डिस्ट्रॉय करने वाला देश बन जाएगा। और अगर आने वाले वर्षों में फेज 3 सफल रहता है तो भारत दुनिया के सबसे एडवांस मिसाइल डिफेंस नेटवर्क वाले देशों की एलीट लीग में शामिल हो जाएगा। अब आप लोग कमेंट्स में बताइए, क्या भारत को फेज 3 मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम का जो स्तर है उसे और तेजी से युद्ध स्तर पर बढ़ा देना चाहिए, और क्या आने वाले दशक में मिसाइल डिफेंस न्यूक्लियर वेपन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं? जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि क्या आने वाले कुछ टाइम में जो मिसाइल डिफेंस है वो ज़्यादा बड़ा डिटरेंस माना जाएगा दैन द न्यूक्लियर वेपन्स। और आपको क्या लगता है कि आपको क्या लगता है? आप अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और अभी इसके बारे में बहुत सारे अपडेट्स आएंगे तो मैं आप लोगों के लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। और इसी के साथ यह है वीडियो का अंत। जय हिंद।